जैसा स्थिति अभी बांग्लादेश का है, हम लोग को वैसा स्थिति करेंगे भारत के। और मोदी सरकार अविलंब अध्यादेश ला करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश को निरस्त करे। एक दलित मारेगा तो 1000 दलित का करोड़ों लाखों अरबों खरबों पैदा लेगा। कॉलेजियम सिस्टम में जो एक ही जाति के 99% लोग जो जज बने हैं, अब उनके जाति के लोग जज नहीं बनेंगे। यदि आप जो सुप्रीम कोर्ट में निर्वाचन आयोग की नियुक्ति के लिए व्यवस्था देता है, उस पर अध्यादेश ला सकते हैं। जब 2 अप्रैल 2018 को SC/ST एट्रोसिटी एक्ट जब सड़क पर उतरते तो आप अध्यादेश ला सकते हैं, तो इस पर भी आपको अध्यादेश ला करके जो पनप रहा गुस्सा है उसको शांत कराइए। और चिराग पासवान और जीताराम मांझी जी जो RSS के भोपू बने हुए हैं, आपसे हम लोग यहाँ से कड़े शब्दों में डिमांड करते हैं कि आप यदि अध्यादेश सरकार नहीं लाती है तो मोदी सरकार से वापस आइए। हमारे समाज में एक कहावत है कि बच्चा और बुजुर्ग एक समान हो जाता है, इसलिए हम मांझी जी को अब बुजुर्गों की श्रेणी में नहीं, बच्चों की श्रेणी में रख करके हम समाज के लोगों को आह्वान करना चाहते हैं कि मांझी जी के फेरा उरा में मत पड़िए। ये अपने संभ्रम मांझी हो चुके हैं और बाकी मांझी को ये लड़ा करके फूट डाल करके रखना चाहते हैं, ताकि कभी ये मंत्री बने, इनके बेटे मंत्री बने, इनके पतोह मंत्री बने, इनके समधन विधायक बने, इनके दामाद विधायक बने। और क्या पूरे बिहार में मांझी पढ़े लिखे नहीं है? इनके पार्टी से एक भी मगध के मांझी को टिकट मिला है? नहीं मिला है। अभी भी देखिए उपचुनाव होना है इमामगंज में, अभी चर्चा चल रहा था क्यों ना संतोष सुमन के पत्नी को टिकट दे दिया जाए। उनके बेटे बोलते हैं प्रवीण मांझी, तो हम काहे नहीं लड़ेंगे? जब दोनों में टकराहट हो गया तो चर्चा चल रहा है अभी देवेंद्र मांझी को टिकट दे दिया जाए, ये अपने दामाद को टिकट देना चाहते हैं। क्या मगध के कोई भी ऐसे मांझी पढ़े लिखे नहीं है जिनको ये टिकट दे सकते हैं? जब इन दूसरे मांझी को ये टिकट देंगे तब ये कहने के हकदार हैं कि बाकी लोग रिजर्वेशन का फायदा ले रहे हैं। नहीं तो मांझी सरासर गलत बोल रहे हैं, हम उनके बहकावे में नहीं आने वाले हैं। चलिए, तो आप लोगों ने सुने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो पीठ के द्वारा जो जजमेंट आया है, जिसने SC/ST OBC के बीच में एक असंतोष का वातावरण पैदा हो गया है। जो 1932 का पूना पैक्ट है, जिसके तहत आज जिनके साथ छुआछूत के आधार पर जिनको आरक्षण मिल रहा था, मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूं, क्या छुआछूत खत्म हो गया? यदि छुआछूत खत्म हो गया तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जब जगन्नाथपुरी के मंदिर में जाते हैं तो मंदिर क्यों धोया जाता है? जब जीताराम मांझी मुख्यमंत्री बनके मधुबनी के मंदिर में जाते हैं तो मंदिर क्यों धोया जाता है? दलितों को मूंछ और घोड़े पर चढ़ने पे क्यों प्रतिबंध है? तो ये आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है। संविधान सभा में एक लंबी चर्चा बहस हुई और बाबा साहब ने ये जिनके साथ छुआछूत होता था उनको अनुसूचित जाति बनाया, उनको एक माना और उनको रिजर्वेशन देने का काम किया। कायदे से सुप्रीम कोर्ट को ये व्यवस्था देनी चाहिए थी कि जो कॉलेजियम सिस्टम में जो एक ही जाति के 99% लोग जो जज बने हैं, अब उनके जाति के लोग जज नहीं बनेंगे जब तक उनसे नीचे वाले राजपूत, भूमिहार, लाला और जो जाट, शेख, पठान, ये तमाम लोग जज में बराबरी नहीं कर लेते हैं, तब तक ब्राह्मण जाति के लोग जज नहीं बनेंगे। लेकिन वो दलितों के आरक्षण पर छुरा चलाना चाहते हैं, उनको खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का अधिकार नहीं है। जो आर्टिकल 341, आर्टिकल 342 कहता है कि आरक्षण में विचार करने का अधिकार या तो संसद को है या राष्ट्रपति को है कि उसमें कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, उसमें क्या किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट का इसलिए निर्णय गैर संवैधानिक है। इससे पूरे अनुसूचित जाति SC/ST OBC 90% लोगों में भारी आक्रोश है, असंतोष है। और मोदी सरकार अविलंब अध्यादेश ला करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश को निरस्त करे, और नहीं तो बगल में जो हमारे बांग्लादेश में जो स्थिति उत्पन्न हुई है, ये देश उस ओर बढ़ाने के कदम बढ़ा दिया है। और चिराग पासवान और जीताराम मांझी जी जो RSS के भोपू बने हुए हैं, आपसे हम लोग यहाँ से कड़े शब्दों में डिमांड करते हैं कि आप यदि अध्यादेश सरकार नहीं लाती है तो मोदी सरकार से वापस आइए, नहीं तो आने वाला दिनों में आपको भी ये समाज आपके भी घरों को घेरेगा, आपको भी सड़क पे निकलने नहीं देगा। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने जा रही है। यही आज हम आक्रोश मार्च के माध्यम से गया जिला के तमाम अम्बेडकरवादी छात्र नौजवान आप मांग करने आए हैं। महामहिम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन जिला पदाधिकारी को देने आए हैं कि अविलंब अध्यादेश ला करके इस पर रोक लगाए, और नहीं तो ये जातीय हिंसा के तरफ, गृह युद्ध के तरफ देश बढ़ेगा। ये हम चेतावनी भी देने आए हैं। इसलिए हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आज आए हैं और 6 अगस्त आज झांकी है।
करीब 21 अगस्त अभी आना बाकी है, इसलिए 21 अगस्त आने से पहले सरकार चेत जाए, अध्यादेश लाए। सत्र चल रहा है, यदि 370 हटाने के लिए आप कानून ला सकते हैं। यदि आप जो सुप्रीम कोर्ट में निर्वाचन आयोग की नियुक्ति के लिए व्यवस्था देता है उस पर अध्यादेश ला सकते हैं। जब 2 अप्रैल 2018 को SC/ST एट्रोसिटी एक्ट जब सड़क पर उतरते तो आप अध्यादेश ला सकते हैं, तो इस पे भी आपको अध्यादेश ला करके जो पनप रहा गुस्सा है उसको शांत कराइए और जाति आधारित गणना करा के जिसकी जितना संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी तय कीजिए। आपने कहा कि बांग्लादेश जैसी स्थिति हो जाएगी अगर अध्यादेश नहीं लाया, तो ये क्या उचित है इस तरह का करना? नहीं, अगर संविधान से देश नहीं चलेगा, जो संविधान में एक व्यवस्था है, या तो जातीय व्यवस्था को खत्म कीजिए। देश में जो नई शिक्षा नीति लाए, भेदभाव वाली शिक्षा नीति, आप एकल एजुकेशन सिस्टम, राष्ट्रपति का बेटा, भंगी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान लेकर के आइए। जब बाबा साहब बरामदे में पढ़ करके दुनिया के सबसे बड़े विद्वान बन सकते हैं, तो हमारे भी बच्चों को बराबर बाबा टेबल पर बिठा दो, तुम्हारे बच्चे से कम नहीं है। लेकिन ये भेदभाव जात के स्तर पे और धर्म के स्तर पे जो इस देश में भेदभाव चल रहा है, वो इशारा उस ओर कर रहा है। बेरोजगारी की तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाए, लोगों का भुखमरी की तरफ ध्यान नहीं जाए। यही कहते हैं कि भाई ये जो आबादी है मुट्ठी भर लोग हैं, तो हम पूछना चाहते हैं जीताराम मांझी जी से कि 80 करोड़ को जो राशन दे रहे हैं कौन लोग हैं? कौन लोग राशन है? क्या अमीरी रेखा वाले लोग हैं, गरीबी रेखा वाले लोग हैं, अनुसूचित जाति OBC के लोग हैं? यदि वो आज 5 किलो राशन नहीं खरीद सकते हैं तो उनका रिजर्वेशन छीन लीजिएगा, तो इसका मतलब उनके जीने का अधिकार छीन लेने के बराबर होगा। तो जो मरता क्या नहीं करता, यदि अपने अधिकार की रक्षा के लिए अपनी जान की कुर्बानी भी देने के लिए जरूरत पड़ेगा, तो कोई भी बहुजन हमारा पीछे नहीं हटेगा। इस संकल्प के साथ हम लोग सड़क पर उतरे हैं। बिहार सरकार तो सुप्रीम कोर्ट में गई है, तो फिर बिहार सरकार से आप? बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है, जो बिहार में नई आरक्षण नीति है उसके लिए गई। ये जो